हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की कि इसमें इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। और इसमें हम बिल्कुल फंडामेंटली बेसिक से टॉप लेवल तक रिसर्च करके आपको बताएंगे कि आपको इसको खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जितनी नेगेटिव अफवाह वगैरह फैल रही है मार्केट में, हम उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे कि बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने भी ये बता रखा है कि 40% तक जीएसटी और इसके ऊपर टैक्स है, निकोटिन सिगरेट्स वगैरह पे बढ़ा दिया गया है। तो ये गलत कैसे है, मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि 40% बढ़ने का मतलब 4 गुना इसकी प्राइस हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, और इस वीडियो के आखिरी में आते आते आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको इस स्टॉक में बने रहना है, होल्ड करना है, सेल करना है या बाय करना है, क्या करना है। ये जो भी होगा आपका खुद का डिसीजन होगा जी, बिल्कुल। तो ऐसी वीडियो के लिए आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। इस डिसीजन के लिए आप लास्ट में मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करके बताऊंगा, जिससे आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ले चलता हूँ उस कंपनी की पोर्टफोलियो पे। फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताऊंगा टैक्स के लिए कि टैक्स ज़्यादा नहीं है, 4 गुना इसकी प्राइस नहीं बढ़ेंगे। ये आपको सिर्फ डराने के लिए बताया जा रहा है। बाजार में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव इमेज डाली जा रही है आईटीसी की, जिससे अच्छे से गिर जाए और बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें काफ़ी अच्छे से म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट कर सकें। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो आप इस कंपनी का पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मानते हैं कि हम सिगरेट से आ रहा है, बाकी सिर्फ 36% रेवेन्यू आता है। और जो 25% रेवेन्यू है वो आता है होटल सॉरी एफएमसीजी से। जो बिस्किट वगैरह होते हैं एफएमसीजी, आप जानते हैं क्या होता है। और एग्रीकल्चर बिजनेस से आता है 24%। तो 50% तो लगभग ये दोनों ही कवर कर लेते हैं। और पेपर वगैरह आप भी जानते हैं कि आईटीसी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इसका भी है। और 3% आता है होटल वगैरह के लिए। तो ये ज़्यादा इम्पेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट जो आईटीसी का जो कैश फ्लो होता है वो सिगरेट वगैरह से ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि सिगरेट में ये हाई हुआ है टैक्स, तो कैश फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। बट आईटीसी 3 3.5 से 4% तक हर साल डिविडेंड अनाउंस करता है, और इसे डिविडेंड किंग भी कहा जाता है। बट आपको मैं बता दूं 40% तक हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए की सिगरेट 40 रुपए की मिलेगी। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो एक बार इनके कॉम्पिटिटर पे नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले एक बार आप देख पा रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा एच एल कहाँ सॉरी आईटीसी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसके जो यूनिलीवर है HUL, जो इसके आसपास भी नहीं है, 50% भी नहीं है। बाकी इसमें सिगरेट का भी आ गया, इसमें सिगरेट का नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं बाकी और कॉम्पिटिटर बहुत दूर है इससे, कहीं आसपास भी नहीं दिखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी तो काफ़ी शानदार होने वाली है। और बेमतलब में इसकी हाइप बनाई जा रही है, नेगेटिव हाइप बनाई जा रही है, जिससे इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं। तो अब बताऊंगा मैं आपको कि ये जो 40% है वो 10 रुपए की सिगरेट 40 रुपए क्यों नहीं होगी, इसके पीछे का रीज़न। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पे 28% तो पहले से जीएसटी है। तो सिर्फ 12% की टैक्स में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 10 रुपए की सिगरेट 11 या 12 की हो जाएगी। बट ये भी नहीं होगा, जो भी पैकेट होगा उस पे थोड़ा निकोटिन कम हो जाएगा, जिससे जो 11 सिगरेट आती थी वहाँ पे 10 सिगरेट पड़ेगी। ये जो कंज्यूमर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये आईटीसी पे हर साल टैक्स बढ़ता है, और इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है इसमें। और रही दूसरी बात, कंपनी कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगी इस चीज़ को। जिस वजह से 2 दिन से आप ये देख रहे हो कि कितना बुरा क्रैश हुआ है। ये पूरे 6 6 महीने में इतना क्रैश नहीं होता। ये एक डिविडेंड किंग स्टॉक है, तो इसमें आप देखिए बने रहना। नहीं है नहीं है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। बाकी ये 3.5% से 4% हर साल डिविडेंड देता है, और हर साल इसमें टैक्स बढ़ता है। तो ये नई बात तो नहीं है।
और इस बार बट 12% कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है इसमें अचानक से। और ये जो सारा कंपनी है अपने ऊपर तो लेने से नहीं, ये कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है काफ़ी अच्छी। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सीखिए। अब एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके रुक सकता है और कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और कहाँ पे होल्ड करना, अगर आपके पास है तो हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो आ चुके हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है और इतनी जो ये गिरा है, आज से पहले इसने इतनी गिरावट नहीं दिखाई है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी रहती है कंपनी में और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इजीली इसके टूट चुके हैं। सॉरी दोस्तों, मैं वहाँ पे अच्छे से समझा नहीं पा रहा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो देखिए, ये काफ़ी टाइम इस जगह पे कंसोलिडेट किया है, पहले भी कंसोलिडेट किया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए ये बताता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा अभी के लिए और इसने भी इसको इजीली ब्रेक कर दिया है। तो ये जैसे थोड़ा सा नीचे आज कल 1 वीक तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, 1 फेब तक। तो उसके बाद ये कुछ मूव अपसाइड की दिखा सकता है और अपसाइड की दिखाता है तो ये अभी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की जैसे वर्क करेंगे। और जो दूसरी बात है, अगर ये हल्की सी तेज़ी वगैरह दिखाता है तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है। इसमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, आपका पैसा इसमें फंस सकता है अभी कुछ टाइम के लिए। लगभग ये 3 to 4 मंथ तो नहीं चलेगा, मुश्किल ही चलेगा। अगर आपके पास है और आपका लॉस हो रहा है तो आप रुक सकते हैं। और अगर आपको नई फ्रेश एंट्री बनानी है, डिविडेंड किंग को आपके पोर्टफोलियो में सजाना है, एक ये डायमंड है, ये पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा देगा आपकी, ये मैं मानता हूँ खुद। पर अभी कुछ टाइम के लिए आपको इसको रुकना चाहिए क्योंकि आपका इसमें मनी ट्रैप हो सकती है। तो मिनिमम 2 मंथ तो आपको रुकना चाहिए। फरवरी के एंड में आप चाहें तो बाय कर सकते हैं क्योंकि कंपनी पूरा लॉस तो अपने ऊपर लेगी नहीं। और आज ये कोई पहली बार इस पर टैक्स बढ़ा नहीं है। 12% की ग्रोथ है, माना कि थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है, कंपनी मैनेज कर लेगी। कोई 40% टैक्स बढ़ाए, इसके पहले इस पर भी 28% तो टैक्स था ही सही ना। तो 28 से 40 हुआ है और 1 फरवरी को ही हो सकता है कि कम हो जाए, हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। इंडिया में ये हाईएस्ट टैक्स पे करती है, हम इसमें टोबैको वगैरह में सबसे हाईएस्ट पे करता है इंडिया। उसके बाद भी एक कंज्यूमर की आपको मैं बता दूं कि सिंगल पर्सन लगभग दिन की एवरेज 90 सिगरेट कंज्यूम करता है। पर पर्सन की रेट है ये, क्योंकि कोई कोई करता है कोई नहीं करता, इसलिए ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा पर डे। और ये इंडिया में बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले, बट अमेरिका में टैक्स कम है इंडिया के मुकाबले। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस वीडियो को। ऐसी ही वीडियो और फंडामेंटल मैं बता नहीं पा रहा, बाकी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है इसका, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको भी बताया था रेवेन्यू वगैरह इसकी काफ़ी अच्छे हैं, मैं अच्छे से आपको उसकी वो भी बताता, बैलेंस शीट वगैरह भी। पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बिगनर्स, मैं भी बिगनर हूँ, आप भी बिगनर हो तो मेरे को सब्सक्राइब करें। साथ साथ जर्नी चालू करते हैं, आप शेयर मार्केट सीख जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं आपको हर चीज़ बताने का ट्राई करता हूँ शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के थ्रू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।